काफिर के जवाबात और बरज़ख की दुनिया और हम किस लिए दुनिया में तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत दुख अफसोस दिल अफरोज बयान मुलाहज़ा फरमाएँ और ईमान ताज़ा करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा बाद। मेरे प्यारे आका के प्यारे प्यारे दीवानों, चूँकि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए ऐसो इशरत और जन्नत बनाई गई है, तो अगर दुनिया में माज़अल्लाह बंदा काफिर रहा और उसी कुफ्र पर उसने ज़िंदगी गुजार दी, यहाँ तक कि उसकी नज़र में दुनिया की हवस और लालच, जुल्म और ज़्यादती, धोखा दही, इस्लाम दुश्मनी, बगावत, शान रिसालत में गुस्ताखी और न जाने कैसे कैसे अफ़आले काबिहा खुराफात वाहियात बसे रहे और मनमानी ज़िंदगी ने उसके दिल से मरने के एहसास तक मिटा दिया हो। और हद यह है कि जब अब दुनिया की ज़िंदगी को ही वह सब कुछ समझने लगा है और कब्र और उसमें होने वाले इम्तहान, नीज उसके सवालात और जवाबात को भी फरमाश कर बैठा, न उसके दिल ने दीन इस्लाम की दावत का असर कबूल किया और न बनिए इस्लाम की दावत का ख्याल किया, महज पत्थरों की दुनिया में खोया रहा, एक से ज़्यादा झूठे खुदाओं का मुतालबा बन करके उन्हें नजात दहिंदा यकीन करता रहा। शैतान के मकर फरेब में ऐसा फंस गया कि इस बागी इंसान ने इंसान को इंसान, अपने खालिक को अपने मालिक, खुदा बंदे जुलजलाल की शान में उसकी गुस्ताखी करने लगा। माज़अल्लाह खुदाई वाहिदा वाहिद जलजालहू के लिए कभी झूठ बोलने का इनकार साबित किया, खुदा की मखलूक को उलियत और इबादत में खुदा का शरीक ठहराया, खुदा को कभी किसी का बाप कहा माज़अल्लाह, कभी किसी का बेटा कहा माज़अल्लाह, फरिश्ता उस जैसी मासूम मखलूक को खुदा की बेटियां कहा माज़अल्लाह। खुदा वाहिद की बारगाह में आवारा पेशानियाँ को झुकाने और खालिश उसी की इबादत को शौक़ दिलाने के लिए जो पैगंबर तशरीफ़ लाए, उनकी शान में तरह तरह की गुस्ताखियाँ और बेवादियाँ निज महबूबान खुदा की खात में बैठा तरीके बना ही रहा था कि अचानक मौत के झटके ने उसे बरज़ख की गड्ढे में पहुंचा दिया, जहाँ न बीवी है, न बच्चे हैं, न जर है, न जोर है। ऐसा खतरनाक माहौल है। मैं जब बेबस और मजबूर और मददगार होकर के बड़ी सूरत से एक किसी निजात दहिंदा का इंतजार कर रहा होगा कि अचानक जमीन चीरते हुए आने वाले मुनकिर और नकीर बहुत ही डरावनी सूरत में निहायती शक्ति के साथ बड़ी बड़ी आवाज़ें में उससे तीन सवाल करेंगे। पहला सवाल होगा मन रब का, तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल होगा मन दीनों का, तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल होगा मा कुंता तक़ूलो फी हाज़र रज्जीले, यानी इनके बारे में तू क्या कहता है। मुनकिर नकीर के सवाल सुन करके काफिर हैरान और परेशान हो जाएगा और एक हैबियत ज़दा शख्स की तरह बड़बड़ाने लगेगा और उसके मुंह से सखावत हाज़ा हा ला अदरी, हाँ या हाय ला अदरी के अल्फाज निकलेंगे, यानी हाय अफसोस तुझे तो कुछ मालूम नहीं है, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। उस काफिर मुर्दे का यह जवाब सुन करके आसमान से मुनादी ये फरिश्ता निदा देगा, यानी आवाज आएगी, सदा आएगा
कजावफ फरे सुसहु मिन्नारे वफ्त हुरा लहू बाबा नारे कयाते बही मिन हरि हम समूमिहा, यानी यह झूठा है। इसके लिए कब्र में जहन्नमी बिछौना बिछाओ और उसकी कब्र में जहन्नम की तरफ एक दरवाजा खोल दो, चुनांचो उसकी कब्र में जहन्नम की गर्मी और उलू आने वाला यानी लू आने वाला लगती है। वफीजू अलैहि कब्रुहा हत्ता तख्तलिफु फीही अज़लाहुहा, उसकी कब्र इस तरह तंग कर दी जाती है कि उसकी पसलियाँ दब करके दाईं पसलियाँ बाईं तरफ से और बाईं पसलियाँ दाईं तरफ से की तरफ हो जाती हैं, यानी इस कदर फंस जाती हैं। मिशकात शरीफ में है कि मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इबरत का मकाम कि अल्लाह ताला ने इंसानों को दुनिया की ज़िंदगी इसलिए अता फरमाई है कि वह यहाँ रह करके उखरवी ज़िंदगी की फिक्र करे ताकि कब्र में आसानियाँ हो, हश्र में मुश्किल से छुटकारा मिले और जन्नत का मुस्तहिक हो। और अगर वह इस जिंदगी में इबरत हासिल न कर सका तो उसके लिए कब्र में तंगी, हश्र में परेशानियाँ और जहन्नम उसका हमेशा ठिकाना होगा। अल्लाह की पनाह ज़रूरत इस बात की है कि दुनिया में रहते हुए आखिरत में पेश आने वाले हालात का आज ही जायजा लें। इसमें कामयाबी होने के लिए दुनिया में ही कोशिश करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया आखिरत खेती है, दुनिया आखिरत खेती है, यहाँ के बाद फिर मौका नहीं मिलने वाला है। तो हम इस खेती में कुछ ऐसे बीज बोए कि आलम बरज़ख में उसकी फसल साया फिक्र हो जाए और आखिरत में उसके फल हमारे लिए बाइस से तकसीम हो। इस तरह हम अल्लाह की नवाजिश और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े पाकर नेअमते दौरान से माला माल रहे। अल्लाह जल अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका तुफैल में हमें सुरखरुई नसीब फरमाए। इंतकाल के बाद कब्र की इम्तिहान में भी हमें कामयाबी नसीब अता फरमाए। हश्र में अपनी जवार रहमत में जगह नसीब अता फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे महबूब के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के नीचे मौका नसीब अता फरमाए। आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मिलते हैं फिर एक तरोताज़ा नई बयान के साथ इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।